गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है। पहला एक प्रश्न है कि जांचिए कि अ और ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण का हल कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे आपका अ और ब में x और y की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और चार समीकरण दिए गए हैं। चेक करना है कि ये दो वैल्यू जो दिया गया है वो इस समीकरण का हल है कि नहीं है। ठीक है, तो हल कैसे बताएंगे, समीकरण का हल कब होगा, जब ये वैल्यू आपका क्या करेगा, इन इक्वेशनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, तब ये क्या कहलाएगा, ये वैल्यू जो है वो इन समीकरणों का हल कहलाएगा। ठीक है, जब ये वैल्यू क्या करेगा, इन समीकरणों को संतुष्ट करता है, तब ये जो वैल्यू है वो इन समीकरणों का हल कहलाएगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। आपको ही लेके चलते हैं, है ना। चलिए पहला प्रश्न को लेके चलते हैं। क्या दिया है आपका पहला प्रश्न, x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, पहला पॉइंट लेके चलते हैं। अ में क्या दिया है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5 रखने पर। ठीक है, x की वैल्यू 2 रखेंगे और y की वैल्यू 5 रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है कि नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर होता है तो ये मान जो है इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करेगा तो ये मान जो है वो उस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है। ठीक है, इसको ले लीजिए पहला। चलिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5 रखने पर यहां से देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह में क्या रखेंगे 2 और y की जगह में 5। तो x प्लस 2 मतलब 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ रहा है ना। x के जगह में 2 रखेंगे, y के जगह में 5, तो 7 आ जा रहा है ना। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, समीकरण का हल है। ठीक है, समीकरण का हल है। ठीक है, ये हो जाएगा और समीकरण का हल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे वैल्यू के लिए। ब के लिए देखते हैं, ब में क्या दिया गया है, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 रखने पर यहाँ पे इसको लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 रखने पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए x के जगह में यहाँ पे क्या रखेंगे, -1। ठीक है, तो -1 रख दिए, प्लस y के जगह में क्या रखेंगे 3 इक्वल टू 7 आ रहा है। तो 3 में क्या बोलते हैं, 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, तो नॉट इक्वल 7। ठीक है, अब आंसर में लिख सकते हैं समीकरण का हल है। और ये नहीं है और ये है। ठीक है, पहला जो वैल्यू था x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5, ये समीकरण का हल है, और ये दूसरा जो है वो समीकरण का हल नहीं है। तो ये आपका हो गया पहला का आंसर। अब चलते हैं दूसरा को। दूसरा में क्या दिया गया है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 13। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, है ना। इसमें क्या है, मान रखते जाते हैं। क्या दिया है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। ठीक है,
तो यहाँ पे x के जगह में 2 रखेंगे और y के जगह में 5 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 2 गुणित 2 प्लस 5 गुणित 5, 13 मिलेगा। देखते हैं, 2 दूने 4 प्लस 5 पछे 25, ठीक है। नॉट इक्वल क्या हो रहा है 13, ठीक है। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू नॉट इक्वल क्या आ जाएगा 13 आएगा, ठीक है। यहां से ऐसे लिख लो, इसमें रख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है, ये जो है उसकी लेफ्ट साइड की वैल्यू 13 मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड में क्या दिया गया है 13 दिया गया है। और यहाँ पे 13 क्या है, 4 में 25 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 13 तो आएगा ही नहीं, है ना। तो वो क्या आ गया 13 के नॉट इक्वल आया। अतः हम क्या बोल सकते हैं, ये जो अ है जो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5 है, इस समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। इसको काट देते हैं यहीं से, और ब जो पॉइंट है उसको लेके चलते हैं। x की वैल्यू क्या है -1, y की वैल्यू 3। तब लेफ्ट साइड से देख लो, x के जगह में क्या रखेंगे -1, तो 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 3, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 2 का -1 के साथ गुणा तो -2 और 5 का 3 के साथ गुणा तो 15। अब 15 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट साइड भी इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। अतः ये जो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 3 जो है वो क्या है, इस समीकरण का हल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा आंसर में ब समीकरण का हल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए असमीकरण का हल था पहले के लिए और दूसरे के लिए ब, ठीक है। अब तीसरे के लिए चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है, 2x - 3y इक्वल टू -11, ठीक है। पहला ही पॉइंट के लिए चेक करते हैं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5। वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 माइनस 3 गुणित 5, ठीक है। 2 गुणित 2 माइनस 3 गुणित 5 इक्वल टू क्या लाना है हमें -11। देखते हैं आता है कि नहीं। अगर -11 आ जाता है तो वो ये जो मान है वो समीकरण का क्या कहलाएगा, इस समीकरण का हल कहलाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूने यहाँ पे लिख लीजिएगा LHS में, ठीक है। 2 दूने 4 माइनस 5 दिया 15, कितना आएगा -11। तो देखिए यहाँ पे ये वाला साइड भी इक्वल आ गया किसके, -11 के। इसकी वैल्यू क्या आ गई, x और y का मान रखे तो -11 मिला, दैट मीन्स इसके इक्वल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये क्या हो गया, समीकरण का हल हो गया। अब ब के लिए चेक करते हैं, ठीक है। ब के लिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू देखो क्या दिया गया है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ से चेक करेंगे तो 2 इंटू -1 और -3 इंटू 3, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 -2 आ जाएगा, 2 का -1 के साथ गुणा और माइनस है तो माइनस, और 9 का 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब यहाँ पे देखिए -2 और -9 है, ठीक है। दोनों जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा -11। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3 रखे तो ये समीकरण का मान क्या मिल गया, इस समीकरण का मान -11 मिल गया। और यहाँ पे आपको कितना दिया गया है, 2x - 3y इक्वल टू -11 होता है। तो यहाँ पे आ गया, तो ये भी समीकरण का क्या है, हल है।
आंसर में इसका लिखेंगे अ व ब दोनों समीकरणों के हल हैं, दोनों समीकरण के हल हैं। ठीक है, अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। क्या दिया गया है? 5x + 3y = 4। ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू रख के देखेंगे, जिसके लिए इसका मान 4 मिलेगा वो उस समीकरण का हल होगा। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा आपका क्या दिया गया है? समीकरण 5x + 3y = 4। और की वैल्यू है आपका x = 2 और y = 5। सॉरी, हाँ, x = 2 और y = 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? देखिए यहां से 5 × 2 + 3 × 5 हल करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 5 दूने 10 और 5 दिए 15। 10 + 25 सॉरी 15। ठीक है, टोटल मिल गया 25, जो इसके नॉट इक्वल है। 4 तो मिला ही नहीं। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू RHS। सेकंड के लिए आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 3। यहाँ पे रखेंगे x की जगह में -1 और y की जगह में 3। ठीक है, बाकी लिए x = -1 व y = 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 - 1 = 5 - 5 - 1 + 3 × 3। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ LHS = RHS। ठीक है, तो देखिए इस समीकरण का कौन सा हल हुआ, कौन सा पॉइंट इसका हल मिलेगा? यहाँ पे ब इस समीकरण का हल है। ठीक है, चौथा का आंसर है ब समीकरण का हल है, चौथा पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न भी वही बोला गया है कि जांचिए कि अ व ब में कौन से दिया गया समीकरण का हल है। ठीक है, तो x और y का मान दिया गया है। अ में x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1। ब में x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। तो रख के देखते हैं इन दोनों मानों को, और जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही मान उस समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। अ के लिए पहले चेक करते हैं। अ में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 है। ठीक है, तब इतना रखेंगे तब आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा? देखिए राइट हैंड साइड में मतलब 9 लाना है ना। अगर 9 आता है तो समीकरण का हल होगा और नहीं आता है तो नहीं होगा। इसके लिए भी वैसे देखेंगे। और इसमें 2 समीकरण दिया गया है, एक क्वेश्चन में 2 समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो जो मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा वही उस समीकरण का हल होगा ना, ध्यान दीजिएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? 3। तो 2 × 3 -3/, y की वैल्यू क्या है? -1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ। 3 दूने 6 और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो गया 3। 3/1 मतलब 3 ही होगा। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो 6 और 3 कितना होता है? 9 हो गया। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके? राइट हैंड
साइड के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके लिए संतुष्ट हो गया। अब दूसरा के लिए चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा के लिए चेक करते हैं इसी को। ठीक है, दूसरा के लिए क्या, दूसरा जो समीकरण है वो क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए 3, x की वैल्यू क्या रखनी है हमें, x की वैल्यू 3 रखेंगे, और क्या है प्लस 7/y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू -1 तो -1। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 तिया 9 माइनस ये माइनस हो जाएगा 7, ये क्या मिल गया हमें 2। अब देखिए इसमें क्या लाना था हमें 2, तो दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब इतना की वैल्यू 2 मिल गई और ये तो 2 ही दिया गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये भी सही हो गया, दोनों सही है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो x और y की वैल्यू है वो इस समीकरण का हल है। ठीक है, तो आंसर में लिख लीजिएगा अ समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ठीक है, अब चलते हैं ब की ओर, है कि नहीं। ब में आपका दिया गया है x की वैल्यू दिया गया है 1/2 और y की वैल्यू 1/3। तो रखते हैं, चलिए क्या है समीकरण आपका, वैल्यू रखेंगे, यहां से लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3/y की वैल्यू 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और ये आपका अंश और हर के रूप में नहीं है ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला है, तो ऊपर वाला को भी हम अंश और हर के रूप में लाएंगे। तो 3 को अंश और हर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/1। ठीक है, और ये नीचे जो है उसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे भाग में है, ऊपर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये 3/1 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 से 9 और 1 1 से 1, तो यहाँ पे आ गया आपका 9/1, दैट मीन्स 9। तो 1 में हम क्या करेंगे 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए -8, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए था 9, है कि नहीं, 9 चाहिए था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः हम बोल सकते हैं कि ब समीकरण का हल नहीं है। देखिए एक के लिए नॉट इक्वल हो गया तो दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहीं से बोल सकते हैं ब समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया गया था। पहले वाले में केवल एक समीकरण दिया गया था, ठीक है, अब इसमें 2 समीकरण दिया गया है, तो दोनों को चेक करना है, अगर दोनों के लिए सही होगा तभी। तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। ठीक है, 3 विधि हमने देखा, आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, तो तीनों विधियों में से किसी भी विधि का यूज करके आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देख लेते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, विलोपन विधि का यूज कर लेते हैं। ठीक है, विलोपन विधि का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में देखेंगे इसको तो क्या है आपका x माइनस वाई इक्वल टू -1, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। इसको ले लेते हैं पहला समीकरण, इसको दूसरा। तो विलोपन विधि में क्या करना रहता है कि समीकरणों को जोड़ के या फिर घटाकर उनको एक चर के रैखिक समीकरण के रूप में लाते हैं। ठीक है, तो देखिए जोड़ के या घटा के कहने का मतलब क्या है, ये आपका 2 चर के रूप में है। ठीक है, मतलब ये समीकरण 2 चरों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को जोड़ने या घटाने पर केवल एक चर बचना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको सीधा जोड़ रहे हैं तब ये आपका क्या आ रहा है, 2 चर के रूप में ही आ रहा है। घटा रहे हैं, घटाने पर भी 2 चर के रूप में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिनको दूसरे समीकरण से घटाने पर
करने के बाद घटाने पर क्या आना चाहिए, केवल एक चर वाला बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में या तो आप 3 का गुणा कर दो या फिर 2 का गुणा कर दो, है ना। तो समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 का भी कर सकते हैं ना। 2 का करेंगे तो आपका यहाँ पे -2y हो जाएगा, और माइनस घटाएंगे तो ये y वाला टर्म क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे 3 का करेंगे तो ये x वाला टर्म हटेगा घटाने पर, है कि नहीं। तो चलिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि समीकरण 1 में 3 का गुणा तो एक ही साइड में नहीं करना है ना, दोनों साइड में करना है। तो या तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर लिख सकते हो, या फिर सिर्फ लिख सकते हो 3 का गुणा करने पर। इसका मतलब यही है दोनों साइड में करना है। ठीक है, एक साइड में कोई भी लगाओगे तो कोई भी संक्रिया लगाओगे तो दूसरा में भी लगेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 3x - 3y = -3। इसको लिख लेते हैं तीसरा समीकरण। अब ये सेकंड जो समीकरण है उसमें इस थर्ड समीकरण को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां से लिख लेते हैं 3x - 2y = 12, और ये हो गया 3x - 3y = -3। घटाएंगे तो ये आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस होगा मतलब ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा आपका। तो घटेगा तो क्या आ जाएगा, y, और ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस चिन्ह को छोड़ के ये वाला देखना है, तो ये हो गया आपका 15। ठीक है, एक मिनट, ये y = क्या मिल गया, 15 मिल गया। y की वैल्यू मिल गई 15। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में या फिर 2 किसी में भी रखो, है ना। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, यहां से लिख सकते हैं y = 15। यहाँ पे देख लीजिए, अब y का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपका क्या है, x की वैल्यू आएगी, x - y का मान कितना है, 15 = -1। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x को रखेंगे, बाकी ये जो 15 है उसको पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया -1 + 15। ठीक है, तो इस तरीके से आपका x 15 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 14। तो ये आपका आ गया 14। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू मिल गई। x = क्या मिल गया, 14, और y = 15। ठीक है, अब दोनों की एक एक वैल्यू प्राप्त हुई, है ना। x की वैल्यू x का एक मान मिला और y का भी मान 1 मिला, है ना। मतलब दोनों का एक एक मान मिला है, कहने का मतलब, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, ये जो समीकरण है वो क्या रखेगा, एक अद्वितीय हल रखता है। ठीक है, और उसी तरीके से एक x का 2 या 3 मान प्राप्त होता है। ठीक है, और y का भी उतना ही मान प्राप्त होता है, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, अनेक हल रखता है। और जब ये x y क्या होगा आपका पूरा, यहाँ पे हम जैसे घटाए हैं तो ये पूरा दोनों टर्म घट जाता है, मतलब x के जगह x भी घट रहा है, जैसे x घट रहा है वैसे y वाला टर्म भी घट जाता, तो इसको बोल सकते हैं हम कोई हल नहीं है। ठीक है, तो या आप ग्राफिकल मेथड में बनाओगे तो ग्राफिकल मेथड में आप सीधे ही बता सकते हैं, और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे लिख लीजिएगा,
एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कैसे प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, विलोपन विधि में क्या करना होता है और ग्राफिकल मेथड में क्या करना होता है। जब x और y का एक एक मान प्राप्त होता है तो वो अद्वितीय हल, जब x और y के अनेकों मान प्राप्त होते हैं तो वो क्या होता है, अंततः अनेक हल। और जब x और y पूरा टर्म इसमें घट जाएगा, x वाला भी घट जाएगा और y वाला भी घट जाएगा, तो वो क्या होगा, कोई हल नहीं रखता। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में का, 5x माइनस 8y इक्वल टू -1 और सेकेंड है आपका 3x माइनस 24। हाँ, तो ये अब तीसरा का चौथा क्वेश्चन लेके चलते हैं कि 5x माइनस 8y इक्वल टू -1 और 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। तो हाँ, एक इसके पहले मैंने बताया था कि किस तरीके का जो पॉइंट मिलता है, x की वैल्यू, x और y की जब एक एक वैल्यू मिलती है तब हम उसको बोलते हैं अद्वितीय हल रखता है। ठीक है, और जब कोई संपाती रेखा प्राप्त होता है, अगर ग्राफिकल मेथड में देखा जाए तो कटान बिंदु प्राप्त होता है तो अद्वितीय हल, संपाती रेखा प्राप्त होता है तो अनेकों हल, अंततः अनेकों हल, और जब आपका समांतर रेखाएं प्राप्त होती है तब कोई हल नहीं है। ठीक है, तो इसके पहले हमने देखा उसमें अद्वितीय हल प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिए संपाती रेखा कहने का मतलब क्या है, जो समीकरण है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है दोनों इक्वेशन में क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, मतलब गुणांक, वेरिएबल का गुणांक, जो चर राशि का गुणांक होता है वो दोनों समीकरणों में समान होता है। तो उसको घटाएंगे या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों घट जाएगा, है कि नहीं। तब उस स्थिति में उसको हम बोलते हैं संपाती रेखा प्राप्त होगी। उसका ग्राफ में आप बना के देख सकते हैं, ग्राफिकल मेथड का यूज करके देख सकते हैं, वो संपाती रेखा मिलती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो x और y की वैल्यू जो है, ठीक है, वो एक ही लाइन पे डिपेंड करती, मतलब एक ही लाइन पे मिलती है, दोनों समीकरण का मान एक ही मिलता है। तो उस स्थिति में उनका जो उभयनिष्ठ पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, तो उसको हम बोलते हैं संपाती रेखा। दैट मीन्स अंततः अनेक हल रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से और कोई हल नहीं है जब समांतर रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल लाइन में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है आपको, ये जो समीकरण दिया गया है इसको आप कोई से भी विधि से हल करो, आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका यूज हम ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। चलिए ग्राफिकल मेथड, आलेखीय विधि से, आलेखीय विधि से भी बना सकते हो और प्रतिस्थापन या विलोपन से भी बना सकते हो। तो मैं सबसे पहले आलेखीय विधि बता देती हूँ, इसी में मैं दो विधियों का यूज करके बता दूंगी, आलेखीय विधि और प्रतिस्थापन विधि। और विलोपन के लिए हमने और एग्जाम्पल में विलोपन विधि खुद से सॉल्व कर लिया था, है ना। तो इसमें दोनों विधि से बता दूंगी एक क्वेश्चन को। तो ये हो गया आलेखीय विधि। तो देखते हैं ये क्या है, आपका पहला समीकरण, आपका मान लो ये पहला है और ये दूसरा है। समीकरण 1 में यहाँ पे लिख लीजिएगा, समीकरण 1 में x इक्वल टू मान लेते हैं 0, 1, 2, 3। ठीक है, तब y का मान ग्राफ में देखते हैं। ठीक है, सॉरी ये इसमें देखते हैं x और y। x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे ना, ये आपका 5x माइनस 8y इक्वल टू क्या है, -1। जब x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, तो ये तो 0 हो गया, -8y इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 1/8। तो ये मिल गया 1/8। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, इसको देखते जाइएगा ना, इसको रफ में करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये हो गया आपका 5 माइनस 8y इक्वल टू -1, और ये 5 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो -8y इक्वल टू 5 और 1 6, तो -6 माइनस माइनस आपका हो गया प्लस,
और y की वैल्यू मिल गई 6/8। दैट मीन्स 3 दूने 6 और सॉरी 2 3 6 और 2 चौक 8। तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/4। ठीक है। और जब x की वैल्यू 2 रखेंगे इसी में 5x - 8y = -1 में x = 2 रखेंगे तो मिल जाएगा 5 दूनी 10 - 8y = -1 और ये हो गया -8y = ये इधर जाएगा तो -11 और y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 11/8। ठीक है। तो ये हो गया 11/8। 3 रखेंगे इसी में जब x = 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है। क्या जाएगा 5 3 15 -8y = -1 और ये हो जाएगा 15 इधर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा -8y = -16 और y = आपका 2। ठीक है। तो इस स्थिति में इसकी वैल्यू मिल गई 2। तो इस तरीके से हमारा टेबल मिल गया। जब x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू 1/8 मिला, x की वैल्यू 1 रखे तो y की वैल्यू 3/4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 11/8 और x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2। तो ये रहा आपका फर्स्ट समीकरण में रखे हैं। ठीक है। अब इसको मैं मिटा देती हूँ। अब जब x की वैल्यू हम क्या करते, ये तो रहा आपका फर्स्ट समीकरण के लिए। अब समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में x = 0 1 2 3। ठीक है। अप टू भी रख सकते हो और ज्यादा भी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है। तब y का मान निम्न प्राप्त होगा। x और y, x की वैल्यू 0 रख के देखिए। इसमें सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, देखिए 3x - 24/5y + 3/5 = 0। x = 0 रखेंगे दैट मीन्स x और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा -24/5y = इसको इधर ट्रांसफर करेंगे -3/5। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 × 5/24। ये तो कैंसिल हो गया, 3/24 मिला है ना। इसको लिख सकते हैं 1/8, 3 8 24। ठीक है। तो इस तरीके से जब x की वैल्यू 0 रखे तब y की वैल्यू क्या मिल गया 1/8। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए क्या होता है, x की वैल्यू 1 पे। ठीक है। x की वैल्यू 0 पे हो गया, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 - 24/5 y = -3/5। ठीक है। 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये हो गया -24/5 y = -3/5 -3। तो इसको लिख सकते हैं हम 5 3 15 मतलब -18/5 हो गया। और y की वैल्यू निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो 5/24। ये फिर कट गया, ये आपका आ जाएगा 3/4। ठीक है। तो जब x की वैल्यू 1 रखे तो y की वैल्यू 3/4 मिला। इसी तरीके से जब x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 11/8 मिलेगा। आप लोग चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है। और जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा समीकरण के लिए। x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y की वैल्यू मिलते जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए x और y दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं। मतलब जहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू मिला वैसे ही सेकंड में भी x की वैल्यू है और y की वैल्यू भी दोनों में सेम है। तो इन दोनों का ग्राफ आपका कैसे बनेगा देख लेते हैं। ठीक है। तो इन दोनों का अब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए ये आपका 0 हो गया,
ये एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। जब x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू क्या मिला, 1/8 मतलब 0.2। ठीक है, 1/8 मतलब वही होगा ना, 0.1 होगा। ठीक है, 0.1 कर देंगे तो ये आपको मान लो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, सेकेंड आपका जब x की वैल्यू 1 रखे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए देख रहे हैं ना, जब x की वैल्यू 1 रखे तो y की वैल्यू क्या मिला, 3/4। 3/4 कहने का मतलब क्या है आपका 0.7। ठीक है, 0.7 मतलब 4 भाग देके देख लीजिएगा, यह आएगा आपका 0.7 और कुछ आएगा इधर, लेकिन 7 लिखते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट ले रहे हैं तो मान लो यहाँ पे। ठीक, और जब x की वैल्यू 2 रखे तो y की वैल्यू क्या मिला, 11/8 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये हो गया। ठीक है, जब x की वैल्यू 3 रखे तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2। तो इस तरीके से आपका लाइन बन गया। एक मिनट, ये बनेगा। ठीक है, ये तो इस तरीके से आपका पॉइंट ये और ये है ना। अब y में इसमें चलते हैं तो देखिए दोनों का वैल्यू तो एक दूसरे के इक्वल ही है ना। तो जैसा इसके लिए ग्राफ बना वैसा ही इसके लिए बनेगा। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए भी यही लाइन पे पॉइंट मिलेगी, यही पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं संपाती रेखा, अर्थात अंततः अनेक हल। ठीक है, अब लिख लीजिएगा, मतलब क्या है, इनके उभयनिष्ठ बिंदु जब अधिक होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, तब उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखा और अंततः अनेक हल। ठीक, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है, उभयनिष्ठ, एक से ज्यादा पॉइंट मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हल है वो क्या है, अंततः अनेक हल है। अंततः अनेक हल बोलेंगे तो हम x और y की फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का हल हो गया, अंततः अनेक हल। कैसा हल है, अंततः अनेक हल। समझ में आया। और जब प्रतिस्थापन में बनाएंगे या विलोपन में बनाएंगे तो ये जो दोनों समीकरण है वो आपका एक दूसरे, ये x का कोफिशिएंट मतलब ये गुणांक जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा और ये भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मतलब घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा तो उसको हम बोलेंगे संपाती रेखा अर्थात अंततः अनेक हल। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके साथ पहले वाले में मैं थोड़ा सा मिस्टेक की थी, है ना, पहले क्वेश्चन बताई थी तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसको बोलते हैं संपाती रेखा अंततः अनेक हल, कैसे में बोलेंगे। अगर डाउट होता है तो आप ग्राफिकल मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें श्योर हो जाओगे। ठीक, तो चलते हैं अब आगे की ओर। हाँ, तो इसमें का जो जितना भी क्वेश्चन है आप लोग बना के देखिएगा, नहीं बनता है तो पूछिएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू।